नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हिंद का दम। देश और दुनिया ने आज फिर आकाश में हिंदुस्तान की ताकत देखी। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने शौर्य का परिचय दिया और बता दिया कि अब तूफान आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया शो 2023 के 14वें एडिशन का उद्घाटन किया, जिसे देख पीएम मोदी का भी जोश हाई दिखा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब ना तो कोई मौका गवाएगा और ना ही मेहनत करने में पीछे हटेगा। रिपोर्ट आप देखिए। From your left, rolling now. रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा शोकेस इवेंट आज से शुरू हो चुका है। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में रक्षा हथियारों, उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में भारत के दबदबे का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस एरो शो में 98 देश शिरकत कर रहे हैं। एरो शो की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। देश दुनिया ने आज फिर आकाश में हिंदुस्तान की ताकत देखी। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने शौर्य का परिचय दिया और बता दिया कि तूफान आ रहा है। साल में एक बार होने वाले इस एरो इंडिया शो में भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के मकसद से यह कार्यक्रम बेहद खास माना जा रहा है। ये कार्यक्रम एरो इंडिया सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों, रक्षा उपकरणों और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए देश को एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेगा। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में वायुसेना के येलहंका एयरफोर्स सैन्य अड्डे के परिसर में 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 809 रक्षा कंपनियों के अलावा 98 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। Showcase the might of the powerful GE 404 engine. Ladies and gentlemen, it is rolling and 5 दिन के एरो शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है। यानी भारत अब डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद हथियारों, उपकरणों के निर्यातक बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। शो में भारत की रक्षा क्षमता को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। आज से शुरू हुए इस एरो शो में भारत की धमक दिखाई दी। is being escorted by 2 Sukhoi 30 MKIs and 2 MiG-29 aircraft.
शो में डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, HTT-40, LCA ट्रेनर, IJT और हॉकाई, रफाल, सुखोई, LCA तेजस, मिराज 2000, MiG-19, C-17, C-130 टोही विमान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। Sharp minimum radius stars. एरो शो में सेना का पराक्रम देखकर पीएम नरेंद्र मोदी का भी जोश हाई दिखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु का आसमान नए भारत की क्षमता का गवाह है। From your left, rolling, rolling now. The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking off the skies. बेंगलुरु का आसमान गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई ही नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे पार भी कर रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा।
एरो इंडिया शो में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल चमक रहा है बल्कि दूसरों को भी अपनी चमक से रोशन कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहाँ आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बोम्मई, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। अब तक के सबसे बड़े इस कार्यक्रम में 98 देशों के प्रतिभागियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों, वैश्विक और भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं की तरफ से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 800 रक्षा कंपनियों और स्टार्टअप तकनीक में तरक्की और विमानन और रक्षा क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन करेंगे। इस एयर शो में कई कंपनियों पर नजर रहेगी, जिसमें एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, SAAB, सफरान, रोल्स रॉयस, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड शामिल हुई हैं। इनके प्रस्तुत उपकरणों पर सबकी नजरें रहेंगी। Taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the dais. एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। 5 दिन के एरो शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है।
यानी भारत अब डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद हथियारों उपकरणों के निर्यातक बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। शो में भारत की रक्षा क्षमता को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का नजारा दिखाया। एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि अब भारत से टक्कर लेना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। Ladies and gentlemen, taking off right in front of you. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।